नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से चौंकाने वाली खबर आई है सामने। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेड शहीद मंसूरी की ग्राउंड रिपोर्ट। जैसलमेर जिले के गांव बाहला में स्थित एक राजकीय विद्यालय का इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शून्य रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्कूल है, बच्चे हैं, तो पास क्यों नहीं हुआ कोई? जिम्मेदार कौन? विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग या फिर सरकार? हमारे संवाददाता जब विद्यालय पहुंचे तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विद्यालय में कुल स्वीकृत 21 पद में से मात्र 11 पद स्थापित हैं। उनमें भी एक प्रतिनियुक्ति पर है। कला वर्ग में संचालित होने वाले विद्यालय में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान व्याख्याताओं के सभी पद खाली हैं एवं 12वीं बोर्ड का परिणाम भी लगभग 50% रहा। जांच में सामने आया कि इस विद्यालय में कई विषयों के अध्यापकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। बच्चों को नियमित पढ़ाई नहीं मिल पाई और नतीजा सबके सामने है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ना तो नए शिक्षक लगाए गए और ना ही कोई ठोस कदम उठाया गया। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सिर्फ विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है या शिक्षा विभाग की लापरवाही है या फिर सरकार की धीमी भर्ती प्रक्रिया इसका कारण है? यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को दिखाता है। अगर समय रहते अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई तो ऐसे परिणाम आगे भी देखने को मिल सकते हैं। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेड शहीद मंसूरी की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सर, अभी शिक्षा सत्र 2026-27 का पहला दिन है, तो आज विद्यालय में किस प्रकार बीता और कितनी उपस्थिति रही और स्टाफ के बारे में भी बताएं। जी सर, मैं रईस अमर वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पर फरवरी 2024 से यहाँ कार्यरत हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाहला में। और आज निश्चित रूप से न्यू शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत हुई है और हम इसके लिए पिछले राज्य सरकार द्वारा 25 मार्च से ही न्यू प्रवेशोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे, उसके अंतर्गत हम नामांकन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगभग 10 से 15 न्यू बच्चे ड्रॉप आउट वाले भी हम कम बैक कर चुके हैं। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हम घर डोर टू डोर जाके हमारा पूरा प्रयास है कि नए शैक्षणिक सत्र को नामांकन को बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो एक बात ये है कि सर, अभी जो आपके विद्यालय का परिणाम है वो एकदम चिंतनीय सा नज़र आ रहा। तो इस बार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की जो परिणाम जारी हुए वो किस तरह के और इस पे और क्या काम करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से इस बार 2025-26 के जो बोर्ड के परिणाम थे कक्षा 10th और कक्षा 12th का, सर वो आशा अनुरूप नहीं रहा, जिसके पीछे मुख्य कारण सर ये था स्टाफ की कमी और गैर शैक्षणिक कार्य भी इसमें हम कह सकते हैं। सर कक्षा 10th में हमारे पास 9 बच्चे थे सर, जिसमें एक बच्चे की सप्लीमेंट्री और 8 बच्चे फेल हो गए, जिसका हमें सर खेद है। और कक्षा 12th में सर हमारे पास 13 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे पास हुए और 7 बच्चे फेल रहे सर। और इसके अलावा शैक्षणिक स्टाफ में सर टोटल हमारे यहाँ 21 पद स्वीकृत हैं सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 21 में से वर्तमान में हमारे 21 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में 10 ही पदों पर पदस्थापित है सर। जिसमें से मैं बताना चाहूँगा कि शैक्षणिक पद मात्र टीचिंग स्टाफ 7 का ही था और 2025-26 7 में से भी सर हम 3 बंदे SIR में लगे हुए थे सर। और जो जिसमें हम 4 नवंबर से लेके 2025 4 नवंबर से लेके कंटिन्यू 11 फरवरी 2026 तक SIR में थे, जिसकी वजह से सर हम निश्चित रूप से आशानुरूप परीक्षा परिणाम नहीं दे पाए, जिसका हमें खेद है। और भविष्य में सर 2026-27 का परीक्षा परिणाम हम 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे सर।